आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है। पहला रत्नावलीपुरी, दूसरा मणिपुर, तीसरा अम्बीपुर, चौथा रतनपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 3 अम्बापुरी। अब है अगला, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था। ए स्वामीदत्त, दूसरा व्याघ्रराज, तीसरा विष्णुगुप्त, चौथा महेंद्र। इसका सही आंसर है हमारा चौथा महेंद्र। अब है अगला, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। पहला पाल, दूसरा चकरबेड़ा, तीसरा रतनपुर, चौथा मल्हार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा चकरबेड़ा। अब है अगला, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपत विरुद्ध धारण करते थे। पहला सोमवंश, दूसरा सरबपुरी, तीसरा नलवंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सोमवंश। अब है अगला, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला सांची अभिलेख, दूसरा राजिम अभिलेख, तीसरा मंदसौर अभिलेख, चौथा उदयगिरी अभिलेख। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा राजिम अभिलेख। अब है हमारा अगला प्रश्न, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, ताम्रपत्र जारी करने की तिथि एवं वर्ष, दूसरा ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, तीसरा ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णन का नाम, चौथा ताम्रपत्र पर चित्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा ताम्रपत्र पर चित्र। अब है अगला, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा दक्षिण कौशल। अब है अगला, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। ए सरबराज, दूसरा नरेंद्र, तीसरा सुदेवराज, चौथा प्रसन्नमात्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा प्रसन्नमात्र। अब है अगला, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। पहला प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा गया अभिलेख, तीसरा करारी काष्ठ अभिलेख, चौथा नालंदा अभिलेख। इसका सही आंसर है हमारा पहला प्रयाग प्रशस्ति। अब है हमारा अगला प्रश्न, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है। पहला महाराज धर्मराज सिंह द्वारा, दूसरा गुरु घासीदास द्वारा, तीसरा वल्लभाचार्य द्वारा, चौथा राजा उजियार सिंह द्वारा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए महाराज धर्मराज सिंह द्वारा। अब है अगला, चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी। पहला मल्हार, दूसरा जांजगीर, तीसरा गिरौदपुरी, चौथा तालाग्राम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला मल्हार। अब है अगला, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। पहला कलिंग, दूसरा उज्जैनी, तीसरा वंगल, चौथा दक्षिण कौशल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा दक्षिण कौशल। अब है अगला, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा। ए पहला मल्हार, दूसरा रतनपुर, तीसरा तालागांव, चौथा सिरपुर। इसका सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन तीसरा तालागांव में। अब है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित थे। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा सोमेश्वर देव, कन्हार देव और जयसिंह देव। ये तीनों जो शासक हैं वे छिंदक नागवंश के से संबंधित हैं। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य एवं राजवंश सुमेलित हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला राजीव लोचन मंदिर राजिम, जो है वह नलवंश द्वारा बनाया गया है। अब है अगला, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडव वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मोखरी राजकुमारी वस्ता से विवाह किया था। पहला तीवरदेव, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा हर्षगुप्त, चौथा महाशिवगुप्त। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा हर्षगुप्त। अब है अगला, किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। पहला सरबपुरी, दूसरा पांडुवंशी, तीसरा कलचुरी, चौथा छिंदक नागवंश। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा
पांडुवंशी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियाँ थीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला 33। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो पहले ए है कृष्णराज, बी कलिंगराज, सी कमलराज, डी कृष्णदेव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कलिंगराज। अब है अगला, साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए लक्ष्मी निधि राय, दूसरा दलपत राव, सी रेवाराम, चौथा गोपाल मिश्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी दलपत राव। अब है अगला, वर्ष 1947 के स्थिति में छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थी? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 33। अब है अगला, रतन देव का शासनकाल रहा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा थी? ए कौड़ी, बी मन, सी स्वर्ण, डी तामपत्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कौड़ी। अब है अगला, मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? ए 8, बी 4, सी 10, डी 6। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 8। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कलचुरी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह कब चलाया गया? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी वर्ष 1920 में। अब है हमारा अगला प्रश्न, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? ए द्रविड़, बी नागर, सी ब्रेसर, डी इंडो ग्रीक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए द्रविड़। अब है हमारा अगला प्रश्न, सरगुजा की सीता बेंगरा गुफा किस काल की ऐतिहासिक धरोहर है? ए गुप्त काल, बी कलचुरी, सी मौर्य काल, डी मुगल काल। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी मौर्य काल। अब है अगला, वर्ष 1937 के चुनाव के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था? ए मध्य प्रांत एवं बरार, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड प्रांत। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रांत एवं बरार का। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स सी। अब है हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए माधवराव सप्रे, बी सुंदरलाल शर्मा, सी मुकुटधर पांडे, डी गोपाल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे।